भाई ये बेकरी है ये, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भगवान के बारे में गाली लिखी हुई है। बताता हूँ तुम्हें, ये देख रहे हैं, ये ज्ञान गंगा देख रहे हैं, ज्ञान गंगा थप्पड़ रखा है। मैं पंडित हूँ, अयोध्या का पंडित हूँ, मुझे और सिखाओ। ठीक है, आप यहाँ धर्मांतरण करवा रही हो। अभी ब्रह्मा जी का मन हो मत बोलना, अभी मारने लग जाऊंगा 2 मिनट में। पुलिस बोलो आके, समझ में आई? ब्रह्मा जी को किसने क्या बोला, गलत मत बोलो। हाँ, ब्रह्मा जी और भाई विष्णु जी बता दूंगा 2 मिनट में। आते हैं आपको पुस्तक में इसका पवित्र बाइबल एवं पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि का रचना, ठीक है, 52 नंबर पृष्ठ पे, ठीक है, इसका लोगो देख लीजिएगा। 52 नंबर पृष्ठ आपको दिखाते हैं, 52 नंबर पृष्ठ रहा ये। हाँ, इसको पढ़िए, पवित्र कुरान शरीफ में इसके अनुसार क्या लिखा हुआ है बताइए ना, वीडियो बन रहा, बता। हाँ, पवित्र कुरान शरीफ जो भी सूरत 25 जो भी है, सला जो भी है, ठीक है, इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा प्रभु कह रहा है कि पैगंबर जो भी मूर्ति का पूजा करे उसको नहीं मानना, उसका पूरा विद्रोह करना। और ये पुस्तक बेचा जा रहा है हिंदुओं को। यहाँ खड़े एक भी, ये पुस्तक बोलता है कि हम, देखिए इधर दिखाइए, ये पुस्तक बोलता है कि कहाँ गया इनका लाइन। हाँ, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। कितना बढ़िया लाइन है। अगला लाइन पढ़िए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये लाइन दिखाकर अगर यहाँ पे खड़े एक भी इंसान किसी मुसलमान को पुस्तक बेच दे तो हम उसको जो बोलेगा वो देंगे। लेकिन ये पुस्तक किसी मुसलमान या ईसाई को नहीं बेचा जाएगा, ये पुस्तक बेचा जाएगा हम भोले हिंदुओं को। बिल्कुल। विष्णु और ब्रह्मा से बड़े कबीर होते हैं, गीता के नाम से छपवाते हैं। गीता लिखा है, आप देख सकते हैं पृष्ठ पे, भगवान कृष्ण का वियोग करके ये अपने धर्म को, रामपाल जो जेल में सजा काट रहे उसको महान बताने की कोशिश करके नई पीढ़ी जो है उनको गुमराह करके इन देवों से भी ऊपर कोई देव होता है इस तरीके से बताया जा रहा है लोगों को। तो आज की तारीख में आपने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी? जी बिल्कुल, FIR दर्ज। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हम इन पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कि आप अपने धर्म का सम्मान करें, हम भी हमारे धर्म का सम्मान करें। आप सनातन के विरोध में ऐसी कोई चीज छपवाए ना, ऐसा दुरुपयोग करे ना, ऐसी अफवाह बनाए ना जिससे हम हमारे धर्म की हानि और हमारी भावनाएं आहत। तो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे? बिल्कुल, जो भोले वाले हिंदू है उसके बीच में हम जाके मुहिम छेड़ेंगे और वापस से हम गीता जो हमारा पवित्र ग्रंथ है वो बांटने का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काम करेगा और ओरिजिनल गीता जो है उससे हिंदू समाज को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जोड़ेगा। थैंक यू। राम राम जी। जैसा कि हमारे बजरंग दल के भाइयों ने संत रामपाल जी महाराज की एक पोल खोली है जिसके विषय में मैं भी समर्थन करने वाला हूँ, और हम जानेंगे कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में कौन कौन लोग गलत बोल रहे हैं, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मैं भी साथ में कार्रवाई के लिए थाने में जाऊंगा, और मैं RSS और बजरंग दल के सेवादार जितने भी हैं तो मेरा नंबर नोट कर लें, मैं आपको नंबर दे दूंगा। मेरा नंबर ये स्क्रीन पे आ रहा है, तो मुझे साथ ले जाएं थाने में ताकि मैं उनकी सहायता कर सकूं और उनको बता सकूं कौन कौन लोग हैं जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में निंदा कर रहे हैं और उनके विषय में गलत बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, इनको जानकारी दूंगा। जैसा कि पिछली वीडियो में देख लिया है, इन लोगों के चेहरे आपको मैंने दिखा दिए हैं, तो थोड़ी सी मैं जानकारी और दूंगा मैं कि कौन कौन लोग हैं संत रामपाल जी महाराज के अलावा जो ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में गलत बोल रहे हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रामचरितमानस से चलिए जैसा कि देख रहे हैं आप, ये रामचरितमानस है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तो सबसे पहले गीता प्रेस वालों पे भी हम केस करेंगे, तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में, कितना गलत बोल रहा है। ये मनु महाराज जब तपस्या कर रहे थे, मनु महाराज तपस्या कर रहे थे, 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भगाने का, यानी कि उन पर ध्यान ना देने का इतना बड़ा अपराध किया है, तो इनको भी पकड़ना चाहिए। देखो, दोनों एक पैर से खड़े रहे, उनका
अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिवजी कई बार मनु के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार के ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगा, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डरे। भैया देखो, इन्होंने तपस्या करी और ब्रह्मा विष्णु महेश को भाव नहीं दिया, ये मनु महाराज ने भाव नहीं दिया। देखो, और उन्हें क्या कहते हैं, बार बार इनके पास आए। बताओ, इनकी कोई कदर नहीं करी। इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों के पास भी कदर होना चाहिए, तो केस होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी वंदना करते हैं। भैया आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु महेश वंदना करते हैं। भैया किसी के पैर छुएंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे परम शक्तिशाली ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बताओ, किसी के पैर छूने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। ये तुलसीदास के ऊपर भी एक केस करना चाहिए। चलिए दूसरा ग्रंथ दिखाते हैं हम इनके ऊपर। सबसे पहले गीता प्रेस वालों के ऊपर, और ये तुलसीदास जी हैं, ये भी इनके ऊपर भी होने चाहिए। चलो इनके विषय में देखते हैं क्या क्या लिख रहे हैं। ये इनके ऊपर भी थोड़ा सा एक केस करिए। ये लिख रहे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते। भैया कौन है भैया? सब लोग। मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, कट्टर वाला, और ये लोगों को ठगने के लिए बोल रहे हैं। श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, ये गलत बात है भाई। श्री राम जी असीम प्रभुता को समझ कर कथा, श्री राम की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। देखो भैया, श्री राम की कथा कहने में तुलसीदास जी का मन बहुत हिचकिचाता है। यदि चलो इनके ऊपर भी केस करेंगे। ये एक मैंने प्रमाण ले लिया है। इस पुस्तक को साथ में लेके जाएंगे थाने में और रिपोर्ट करेंगे इनके ऊपर, तुलसीदास जी महाराज के ऊपर और गीता प्रेस गोरखपुर वालों के ऊपर। चलिए अब दूसरी पुस्तक और देखते हैं। एक एफआईआर की कॉपी वेद व्यास जी के नाम में भी होना चाहिए। देखो, वेद व्यास जी हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में कितना गलत बोलते हैं। बताओ, ये कितनी गलत बात है, हैं? संत रामपाल जी महाराज तो बोलते ही हैं, और साथ में ये वेद व्यास जी भी बोल रहे हैं। आइए चलो देखते हैं। ये इधर दिखाइए। ये हमारी देवी भागवत पुराण है। ये वेद व्यास जी ने लिखी है, गीता प्रेस गोरखपुर से रचित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों के पास तो सबसे पहले होने चाहिए केस। चतुर्थ स्कंद है, पेज नंबर 461। कोई भी भाई देख सकता है इनको। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा और भी दूसरे महान देवतागण सब छल कार्य में निपुण हैं। सभी देवता और तपोधन मुनिगण भी काम तथा क्रोध से संतप्त और लोभ से व्याकुलचित होकर छल प्रपंच में तत्पर रहते हैं। इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा तक काम के वशीभूत हो गए। आप देख सकते हैं, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा तक काम के वशीभूत हो। अब देखते हैं आगे। ये कह रही हैं कि देवी पुराण में कह रहे हैं कि चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बृहस्पति ही क्यों ना हो, देहधारी तो विकारों से युक्त। बताओ, विकार बता दिए ब्रह्मा विष्णु महेश में। ये कोई बात है? वो तो परमात्मा है, इनके अंदर कोई विकार होते हैं? ये कितनी मूर्खता वाली बात लिखी है वेद व्यास जी ने। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तो परम शक्तिशाली हैं, वो तो अजर अमर अविनाशी हैं। ये कोई लिखने वाली बात है? एक तो वेद व्यास जी के खिलाफ होना चाहिए, तुलसीदास जी के खिलाफ होना चाहिए, एक गीता प्रेस गोरखपुर वालों के पास होना चाहिए। अब देखो आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आसक्ति से ग्रस्त हैं। बताओ, कितनी गंदी बात लिखी है। आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता? आसक्ति से युक्त प्राणी भी चतुराई के कारण विरक्त की भांति दिखाई पड़ता है, किंतु संकट उपस्थित होने पर वह सत्य रज तम गुणों से आबद्ध हो जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कैसे हो सकता है? ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी मूल कारण गुण ही है। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं। बताओ भैया, 25 तत्व से क्यों बने होंगे? जब सारे तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाए हैं तो वो तत्वों से क्यों बनेंगे? वो तो भाई इन तत्वों से अलग हैं। तो कितनी गलत बात लिख रहे हैं वेद व्यास जी, कितनी गलत बात बोल रहे हैं। देखिए, अपनी आंखें खोल के देखिए। एक एफआईआर की कॉपी जो है वेद व्यास जी के नाम में भी होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। बताओ, इनके विषय में जन्म मृत्यु और बताओ लिख दी, कितनी गलत बात है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं, वे भी अपनी आयु के परिणाम काल तक ही जीवित रहते हैं। ये तो अजर अमर है। ये गलत बोल दिया इन्होंने वेद व्यास जी ने। चलिए आगे देखते हैं। इसी में यही देवी प्राण है, इसकी आगे वाली पुस्तक में देखते हैं।
यहाँ पे बताओ बहुत गलत गलत बातें लिखी हैं इनमें। तो इसको FIR को भी हम एक थाने में देंगे। और बजरंग दल वालों से मैंने स्पेशल बोला हुआ है कि भाई मुझे साथ ले चलना, और वेद व्यास जी के ऊपर और कि गीता प्रेस वालों के ऊपर, तुलसीदास जी के ऊपर, इन सब के ऊपर FIR करनी है। बहुत काम करना है थाने में जाके, और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में जाके ये करना चाहिए केस। यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ, देवी प्राण, यही देवी प्राण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। बताइए, सरकार ने भी इसकी मान्यता प्राप्त दे दी है गीता प्रेस वालों को। बताओ, ये एक पेज नंबर है 630 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, इधर 630 नंबर पेज, 630 नंबर पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा नजदीक लेके आओ। हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी। बताओ, ओहो, उनके विषय में अज्ञानी बोल दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करने वाले अज्ञानी होते हैं, इसका मतलब हम भी अज्ञानी हैं। ये बहुत गलत बात है। ये कौन बोल रहा है भैया? इसको भी देख लेते हैं, इसको भी। यहाँ देवता बोल रहे हैं, देवता बोल रहे हैं कि हे देवी, आपकी ही शरीर शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सर्जन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव जी प्रलय काल में संहार करते हैं। आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर वे कुछ भी नहीं कर पाते। बताओ, ये कितनी गलत बात लिखी है। वे देवताओं ने, इनके देवताओं के ऊपर भी केस करना पड़ेगा क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ये देवता ही बोल रहे हैं। ये जननी, यहाँ पे मूर्ख बोल रहे हैं, ये देवता खुद बोल रहे हैं मूर्ख। बताओ, इनके ऊपर भी एक केस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं देवता और क्या क्या बोल रहे हैं। जो मनुष्य इस विकराल कलयुग के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु, शिव आदि देवताओं की उपासना करते हैं, उपासना में तत्पर रहते हैं, वे लोग पुराण चतुर धूर्तजनों, धूर्त बोल रहे हैं, बताओ, धूर्तजनों द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं। क्या ये हमारे प्रेमानंद जी ठगने वाले हैं क्या? ये कितने महान व्यक्ति हैं प्रेमानंद जी, और ये इनके विषय में लिखा हुआ है। ये अनुद्धाचार्य जी हैं और ये बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, उनके विषय में लिख रहा है, ये तो ठग रहे हैं। ये गलत बात लिखी है, इनके ऊपर भी एक केस होना चाहिए, देवताओं के ऊपर भी, है ना। तो नोटिस करके रखिए, मैंने आपको कितना दिखा दिया इनका प्रेस वालों और तुलसीदास जी। और भी इसी पुस्तक में देख लेते हैं, इसी पुस्तक में आके यहाँ पे। और यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लिखने वाला व्यक्ति है वेद व्यास जी हैं, इनके ऊपर विशेष रूप से FIR होना चाहिए, अलग स्पेशली हाईलाइट। आगे दिखाइए, इधर यहाँ से दिखाइए, ये देवी प्राण है, थोड़ा सा दिखाइए, देवी प्राण है, देवी प्राण में ही आप देख रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा सतोगुण में स्थित रहते हैं, तब वे शांत, समाधिस्थ, ज्ञान संपन्न तथा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम से युक्त हो जाते हैं। वे ही जब सतोगुण से विहीन होकर रजोगुण की अधिकता से युक्त होते हैं, तब उनका रूप भयावह हो जाता है और वे सबके प्रति अप्रीति की भाव से युक्त हो जाते हैं। वे ही ब्रह्मा जब तमोगुण की अधिकता से अभिष्ट हो जाते हैं, तब वे विषादग्रस्त तथा मूढ़ हो जाते हैं। मूढ़ माने पागल होता है। अभी ये वेद व्यास जी के विषय में स्पेशल अलग से केस होना चाहिए हाई कोर्ट में जाके। ये ब्रह्मा जी को मूर्ख बता रहा है, ब्रह्मा जी को मूर्ख बताया है। इतनी हिम्मत जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में मूर्ख बता रहा है। और आप देखते हैं सतोगुण में स्थित रहने वाले विष्णु इसी गुण के कारण शांत, प्रीतिमान तथा ज्ञान संपन्न रहते हैं। वे ही रमापति विष्णु रजोगुण की अधिकतम के कारण अप्रीति से युक्त हो जाते हैं और तमोगुण के अधिक होकर सभी प्राणियों के लिए घोर रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार रुद्र भी सतोगुण से युक्त होने पर प्रेम तथा शांति के समान रहते हैं, किंतु रजोगुण से अभिष्ट होने पर वे भी भयावह तथा प्रेम विहीन हो जाते हैं। इसी तरह तमोगुण से अभिष्ट होने पर वे रुद्र मूढ़ तथा विषादग्रह हो जाते हैं। बताओ, यहाँ पे मूढ़ लिखा हुआ है, मूढ़ मीन्स पागल होता है। ये हमारे शंकर भगवान के विषय में इतनी गंदी बातें लिखी हैं, इनके ऊपर स्पेशल अलग से केस होना चाहिए। मैं बजरंग दल वालों के साथ मिलकर इनके ऊपर केस करूंगा और मुझे साथ में लेकर जाएं। बजरंग दल वालों से मेरा निवेदन है कि भाई मुझे साथ में लेके चले, अन्यथा मैं कहीं पीछे न रह जाऊं। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में कितनी गंदी गंदी बातें इस पुस्तकों में लिखी हुई हैं। जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं। बताओ, ये कोई लिखने वाली बातें हैं? ऐसी बातें कोई लिखता है? कि केवल संत रामपाल जी महाराज के विषय में इतनी बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने और संत रामपाल जी महाराज ने
ऐसा कुछ बोला हुआ है। चलो इनके विषय में भी देख लेते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज भी ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करते हैं। चलो रामपाल जी महाराज के मुख से ही सुन लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। कुछ भक्त जन ये समझते हैं कि संत रामपाल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ना आलोचना करता है, नहीं। और ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजाएं छुड़वाता है। पुणात्मा ना तो कुछ छोड़ना है, हमने अपनी साधना को शास्त्र अनुकूल करना है, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है, जिससे हमें लाभ होगा।